हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में CSIR नेट सितंबर 2022 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट अस डिफाइन ए सीक्वेंस एन। एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ऑफ रियल नंबर टू बी ए फिबोना लाइक सीक्वेंस। इफ क्या है हमारे पास फिबोना लाइक सीक्वेंस, जो ए एन है ना वो किसके इक्वल है, an-1 प्लस फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस ऑफ द फिबोनाची लाइक सीक्वेंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ए की वैल्यू 1, सेकंड क्या है बी की, सेकंड क्या है 1, फर्स्ट 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड इनफाइनाइट काउंट एंड काउंटेबल, फोर्थ इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या वो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। गिवन दैट, क्या गिवन हमारे पास, ए एन इक्वल टू an-1 प्लस an-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। n की वैल्यू 3 या 3, n इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। a3 इक्वल टू a2 प्लस a1, a4 इक्वल टू a3 प्लस a2, a3 को यहाँ लगा देंगे, a2 प्लस a1 प्लस a2 क्या जाएगा 2a2 प्लस a1, a5 इक्वल टू a4 प्लस a3, a4 को यहाँ से आ जाएगी 2a2 प्लस a1, a3 की वैल्यू ऊपर से आ जाएगी a2 प्लस a1, क्या आ जाएगा यहाँ से 3a2 प्लस 2a1। उसके बाद a6 निकाल देंगे, a5 प्लस a4 इक्वल टू 5a2 प्लस 3a1। इसका मतलब यहाँ से अब an निकालेंगे, an इक्वल टू c। इसका मतलब यहाँ पे 5, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगी तो उसको c से मान लेते हैं, c a2, और इसको किससे मान लेते हैं, d a1 फॉर सम c और d बिलोंग करता है रियल नंबर से। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से एन नेट टर्म ले लेंगे, ऐसे एन नेट टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन, एन बिलोंग करता रियल, कैन बी written as linear combination of a1 and a2। हम क्या करेंगे, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, किसका, a1 a2 एन टर्म को। तो सो an n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर इक्वल टू a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो a1 तो हमारे पास क्या है, a1 ही है, a2 हमारे पास क्या a2 है, a3 की वैल्यू कितनी आई थी, a2 प्लस a1, a4 की 2a2 प्लस a1, 3a2 प्लस
to A1 and so on. Therefore, dimension of the R vector space of Fibonacci is like sequence इक्वल टू 2। तो जितने भी कॉम्बिनेशन उसको लिखने के लिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूरत पड़ रही है हमारे पास 2। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी उसकी डायमेंशन। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है 1 आएगी, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है 2 आएगी, सही। थर्ड क्या बोल रहा है इनफाइनाइट काउंटेबल, रॉन्ग। फोर्थ रॉन्ग। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी इनवर्टिबल 5x5 मैट्रिक्स और ए फील्ड एफ। सपोज दैट characteristic polynomial of A and A inverse are same. Which of the following is necessarily true? फर्स्ट क्या बोल रहा, डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड क्या बोल रहा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट में क्या बोल रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकंड में डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इक्वल टू 1। थर्ड में ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। फोर्थ में ट्रेस ऑफ ए की पावर 5 इक्वल टू 1। करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको करने से पहले हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या है वो, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए। लैम्डा हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर, लैम्डा आइगन वैल्यू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की। तो देन 1 अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स दैट इज 1 बाय ए। लेट आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लैम्डा आई। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा आई ले लेते हैं, एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर म्यू आई। और आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। सिंस characteristic of a x equal to characteristic of a inverse x। characteristic of a और characteristic of a inverse इक्वल है। These implies eigen value of a equal to eigen value of a इनवर्स। आइगन वैल्यू ऑफ ए किसके इक्वल है, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो हम ए की आइगन वैल्यू क्या मानी हुई, लैम्डा आई, और ए इनवर्स की म्यू आई। तो दिस इम्प्लाइज
लैम्डा आई इक्वल टू म्यू आई, बट म्यू आई हमारे पास क्या है, क्लियर रखी ना, 1/a इनवर्स, तो 1/लैम्डा आई। तो दोनों हमारे पास आई करेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा आई इक्वल टू 1/लैम्डा आई। दिस इम्प्लाइज लैम्डा आई इंटू लैम्डा इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज लैम्डा आई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा आई इक्वल टू प्लस माइनस 1। लैम्डा क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 1। तो ऑप्शन 1 इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। पार्ट बी का क्वेश्चन है जिसमें बाकी ऑप्शन रॉन्ग मिलेंगे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 5, तो हम एक टेक ए कोई 5×5 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, -1 0 0 0 0, उसके बाद 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1। हमारे पास क्या आ गई, 5×5 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पे हम कौन सा रिजल्ट यूज़ करेंगे, इफ़ लैम्डा इज, रिकॉल कर लेते हैं रिजल्ट यहाँ से, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन लैम्डा की पावर एन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एन। तो यहाँ हमारे पास ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5, तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू होगी। तो 1 की पावर 5 करेंगे तो -1 की पावर 5 आएगी, -1 की पावर -1 की पावर 5 आएगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 इक्वल टू -1 -1 -1 कितना जाएगी, -1। हमारे पास क्या बोला है ऑप्शन में, डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका, 1 आएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग। इसमें क्या बोला, डिटरमिनेंट, इसमें ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना आएगा। अब यहाँ से आइगन वैल्यू कितनी आ गई इसकी, आइगन वैल्यूज आर -1 -1 -1 देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर कितना है, 1 + 1 + 1 प्लस और कितना जाएगा यहाँ से 5। ये क्या बोल रहा है हमारे पास कितना आएगा 1, ये भी रॉन्ग। नाउ ट्रेस ऑफ ए की पावर 5 इक्वल टू -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 5 -1 की पावर 5 कितना जाएगा, -1 -1 -1 -1 कितना आ गया यहाँ से -5। ये क्या बोल रहा है, ट्रेस कितना आएगा यहाँ से 1 आएगा। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग।
ट्रू ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ट्रू ऑप्शन, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज ए इज ए रियल एन क्रॉस एन, suppose A is a real n cross n matrix of rank R. Let A be the vector space of all real n cross n matrix X such that Ax equal to 0. What is the dimension of V? क्या हमारे पास गिवन है, ए कोई रियल n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसकी रैंक हमारे पास क्या है, R है, और ए एक्स इक्वल टू 0 होमोजीनियस हमारा सिस्टम दे रखा है। तो डायमेंशन किसकी पूछी, वी की पूछी है। क्या पहला ऑप्शन में आर बोला, सेकंड ऑप्शन में एन आर, थर्ड में एन स्केयर आर, फोर्थ में एन स्केयर माइनस एन आर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन, हमको गिवन क्या है, गिवन दैट ए इज ए रियल n cross n matrix of rank R and Ax equal to 0। n क्रॉस v वेक्टर स्पेस है रियल मैट्रिक्स x सच दैट Ax इक्वल टू जी हमको गिवन है। तो v क्या आ जाएगा हमारे पास, x बिलोंग करता है एम एन ओवर आर से सच दैट Ax इक्वल टू 0। तो हम इसको करने से पहले एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते, क्या होता है वो, रैंक ऑफ Ax इक्वल टू एन आर, क्या होती है, जितनी हमारे पास नॉन जीरो रो उतनी उसकी रैंक। उसके बाद नाउ टेक, एक हम क्या ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, क्या है, कहाँ से, एम एन ओवर आर से एम एन ओवर आर टी ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो जो वेक्टर स्पेस वी है, जो टी ऑफ ए है, उसकी नल स्पेस ऑफ टी ऑफ एक्स क्या आएगी, तो दोनों की डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू नल टी ऑफ ए। तो हमारे पास सिंस रैंक नलिटी थ्योरम, क्या होता है रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। तो हमको नलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, नलिटी। कैसे निकालेंगे, नलिटी टी ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम एन ओवर आर माइनस रैंक ऑफ टी ऑफ एन। डायमेंशन कितनी आएगी स्केयर मैट्रिक्स की, एन इंटू एन, माइनस रैंक कितनी आएगी इसकी, एन आर, एन इंटू एन क्या जाएगा, एन इंटू एन, एन स्केयर माइनस एन आर। तो दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू
कितनी आ गई हमारा नल्टी हम किसकी को ले रखी, डायमेंशन हुई, नल्टी किसकी को डायमेंशन, इसका मतलब कितनी आ गई यहाँ से एन स्केयर माइनस एन आर। देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर नॉट करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से लगा देंगे फर्स्ट आर रॉन्ग, एन आर रॉन्ग, एन स्केयर आर रॉन्ग, एन स्केयर माइनस एन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सपोज ए एंड बी आर सिमिलर रियल मैट्रिक्स दैट इज देयर एग्जिस्ट एंड इनवर्टिबल matrix S such that A equal to B, A equal to S, B A inverse. Which of the following need not be true? Suppose फर्स्ट हमारे पास क्या, ट्रांसपोज ऑफ A is similar to ट्रांसपोज ऑफ B. सेकंड में minimal polynomial of A is same as minimal polynomial of B. थर्ड में trace of A equal to trace of B. The range of A is same as range of B. अब क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ रिकॉल कर लेते हैं। If A and B are similar मैट्रिक्स, ए और बी हमारे पास क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स। दैम फर्स्ट हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए एक्स इक्वल टू करेक्टरिस्टिक ऑफ बी एक्स। सिमिलर है तो उनकी करेक्टरिस्टिक दोनों की इक्वल होगी। एंड आइगन वैल्यू ए इक्वल टू आइगन वैल्यू ओ बी, ये भी इक्वल आएगी। सेकंड क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ बी एक्स। थर्ड क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ये भी इक्वल आएगा। फोर्थ क्या है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी, बट कन्वर्स ऑफ above result need not be true। तो अगर सिमिलर है तो ये कंडीशन हमारे पास कंडीशन होल्ड होगी। अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही तो इसका मतलब कन्वर्स इसका नीड नॉट बी ट्रू है। अब हमको गिवन क्या है, गिवन that A equal to S B A inverse which is हमारे पास क्या है, एरर। बट ये किसके इक्वल आना चाहिए था, एस बी एन एस इनवर्स, ये इसके इक्वल होना चाहिए था हमारे पास। किसकी कंडीशन है, इसकी सिमिलर की। अगर
उसके बाद करते हैं सो बाय अबोव property of similar matrices second and third are true statement। सेकेंड और ट्रू हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो हमको तो क्या बताना है, रॉन्ग बताना है। नाउ ए इक्वल टू एस बी एस इनवर्स, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू एस बी एस इनवर्स ट्रांसपोज। तो दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू एस इनवर्स ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, पीछे से बोलेगा ना, तो एस इनवर्स ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज रेस ट्रांसपोज, वो क्या आएगा। तो इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, एस ट्रांसपोज सिंस एस इज इन्वर्टिबल, एस हमारे पास इन्वर्टिबल, तो एस ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। एस ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या जाएगा यहाँ से, एस ट्रांसपोज इनवर्स एग्जिस्ट, एस ट्रांसपोज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट, हमको क्या मिलेगा यहाँ से, देयर एग्जिस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एस ट्रांसपोज such that A transpose equal to S transpose inverse B transpose S transpose. This implies A transpose is similar to B transpose. Option first करेक्ट। इसका मतलब क्या, फर्स्ट भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट और थर्ड भी करेक्ट। फोर्थ क्या बोला हुआ है, फोर्थ हम क्या करते हैं, टेक ए इक्वल टू 1 0 0 0, बी इक्वल टू 0 0 0 1, देन A similar to B but range of A not equal to range of B। तो हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी आ गई यहाँ से, फोर्थ रॉन्ग, बी ए बी सी हमारे पास क्या आ गई, ट्रू स्टेटमेंट, फोर्थ रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी रियल, ये बहुत रियल और सिमेट्रिक 3x3 की मैट्रिक्स है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्या है हमारे पास, क्यू ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x ट्रांसपोज ए एक्स where x equal to x1 x2 x3 transpose
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, कि हमारे पास कौन सा हमारे पास ट्रू होगा। फर्स्ट क्या बोला हुआ है, इफ क्या वो x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डेफिनेट देम aij ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। इफ क्या वो x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डेफिनेट देम ai ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I के लिए। थर्ड में क्या बोला हुआ है, इफ aij ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j देम क्या वो x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डेफिनेट। फोर्थ क्या बोला हुआ है, इफ ai ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I देन क्या वो x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डेफिनेट। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन, फर्स्ट को चेक करते हैं। तो टेक a इक्वल टू आइडेंटिटी, 3 को 3 ले लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 के हमारे पास क्या है यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या बोला हुआ है, क्या वो x1 x2 x3 देम क्या वो x1 x2 x3 इक्वल टू x ट्रांसपोज ax ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग करता है r माइनस सिंगलटन 0। इसका मतलब क्या है, दैट इज क्यू ऑफ x1 x2 x3 इज पॉजिटिव डेफिनेट बट हमारे पास क्या है पॉजिटिव डेफिनेट मतलब क्या होती है, सारी आइगन वैल्यू 0 से ग्रेटर देन। तो हमारे पास आइगन 0 पॉजिटिव डेफिनेट तो है, बट aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास अब aij मतलब क्या है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्री 0। ये क्या बोल रहा था, aij की वैल्यू ग्रेटर देन 0 सभी आएगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंट्राडिक्ट करेगी इसको। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड क्या बोल रहा है, aij की वैल्यू 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j देन क्या वो x1 x2 x3 पॉजिटिव डेफिनेट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, टेक a इक्वल टू 0 1 1 2 0 1 3 2 3 2 0, 3 क्रॉस 3 हमने मैट्रिक्स ले ली। देम aij ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू j फॉर I नॉट इक्वल टू j बट a इज हमारे पास क्या है, aij हमारे पास डायगोनल को छोड़कर बाकी सारी एंट्री हमारे पास क्या है 0 से बड़ी है। a हमारे पास क्या नहीं है, नॉट पॉजिटिव डेफिनेट एज ai इक्वल टू 0 a2 2 इक्वल टू 0 a3 3 इक्वल टू 0। ये पहली एंट्री हमारे पास 0 आ गई तो पॉजिटिव डेफिनेट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज क्यू ऑफ x1 x2 x3 इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग आ गया।
फोर चेक कर लेते हैं। टेक ए इक्वल टू 1 2 1 2 1 2 2 2 1 then ai greater than 0। ai हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0, बट a इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम माइनर ले लेते 2 क्रॉस 2 का, क्या होगा हमारे पास 2 क्रॉस 2 में सब 1 2 2 1 लेते 1 2 2 1। डिटरमिनेंट निकाले तो कितना आएगा, 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 लेस देन 0। सिंस a is positive, a is positive definite if del I greater than, ये हमारे पास क्या, पॉजिटिव डेफिनेट इफ del I greater than 0 फॉर ऑल I की वैल्यू 1। फिर से लिख लेता हूँ यहाँ से, सिंस a is positive definite if del I greater than 0 for all I greater than equal to 1 less than equal to n। del I हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स ए फॉर्म बाय द फर्स्ट I row and first columns of A। वो क्या होगा हमारे पास, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर I फॉर ऑल I हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n। तो हमने जो 2 क्रॉस 2 की हम सब मैट्रिक्स ली, उस डिटरमिनेंट कितना आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज a इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसका तो क्या आ गया, फोर्थ इज रॉन्ग ऑप्शन। फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, इसका मतलब हमारे पास कौन सा बच गया, फर्स्ट रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग, फोर्थ, सेकंड बच गया। सेकंड ट्रू है। अब कैसे ट्रू है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड, उसके लिए क्या रिकॉल करते हैं, पहले एसिमेट्रिक मैट्रिक्स बी एन क्रॉस एन इज पॉजिटिव डेफिनेट if and only if X transpose Bx greater than 0 for all X बिलोंग करता R की पावर n माइनस सिंगलटन 0।
फर्स्ट हमारे पास ये रिकॉल कर, सेकंड की क्या रिकॉल करनी है, इफ बी इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स where P is positive definite matrix where B is a symmetric matrix, them all diagonal elements are positive since if बी हमारे पास क्या है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, देम एक्स ट्रांसपोज बी एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग करता आर की पावर n माइनस सिंगलटन 0। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल ले लेते, टेक x इक्वल टू 1 0 0 0 ट्रांसपोज, देम x ट्रांसपोज बी एक्स इक्वल टू a1, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से क्या करेंगे, सिमिलरली इफ वी टेक एक्स आई इक्वल टू 0 0, अब क्या करेंगे 1 ith प्लेस पे 1, बाकी सारी एंट्री 0, इसको क्या देंगे ith प्लेस, देन एक्स ट्रांसपोज बी एक्स इक्वल टू ए आई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, सो वी गेट ऑल डायगोनल एंट्री पॉजिटिव इफ बी इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर सेकंड जो टू है उसका प्रूफ है, तो देयरफॉर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या था, ये वाला, ये ट्रू, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारे पास क्या आगे इसके रॉन्ग ऑप्शन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर, आर हमारे पास किसकी फील्ड है, रियल नंबर की, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, आर रियल नंबर दे रखा हमारे पास, फील्ड रियल नंबर फील्ड है, वी कोई वेक्टर स्पेस है, क्या वेक्टर स्पेस में ऑफ रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 1, कंसीडर द बाइलिनियर फॉर्म, क्या है इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर कहाँ से, वी क्रॉस वी से आर, गिवन बाय क्या हमारे पास एफ और जी दो फंक्शन है, उसकी इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर,
ए और बी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। जित फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ए और बी देयर एग्जिस्ट, हमको रियल नंबर सी मिलेगा। क्या मिलेगा, हमको रियल नंबर सी मिलेगा। सच दैट, जो वेक्टर है ना ए एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी बिलोंग करता है वी से, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सेकंड में क्या बोला है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर सी। कि हमारे पास जितने हमारे पास रियल नंबर है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर सी, सच दैट वेक्टर एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी बिलोंग करता है वी से, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। थर्ड में क्या बोला हुआ है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर ए एंड बी। क्या, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट ए बी सच दैट वेक्टर ए एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी बिलोंग करेगा वी से, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। फोर्थ में क्या बोला है, फॉर ऑल नॉन जीरो रियल नंबर बी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर सी सच दैट वेक्टर बी कोमा एक्स प्लस सी बिलोंग करता वी से, आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑर्थोगोनल, तो उसको ही रिकॉल कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल होता क्या है, सिंस यू वी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो इफ यू एंड वी आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल अगर यू और वी का इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए जीरो, तो हमारे पास क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या बोला, ए एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो से वन, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दीज इम्प्लाइज इंटीग्रेशन जीरो से वन, ए एक्स स्केयर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस में ए सी एक्स प्लस में बी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आएगा, ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ए सी एक्स स्केयर बाई टू प्लस बी एक्स स्केयर बाई टू प्लस बी सी एक्स जीरो से वन। क्या आएगा हमारे पास, ए बाई थ्री अपर लिमिट माइनस लो, वन माइनस जीरो वन प्लस ए सी बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा यहाँ से, टू ए प्लस थ्री ए सी प्लस थ्री बी प्लस सिक्स बी सी इक्वल टू जीरो। इसको कितना मान लेंगे यहाँ से, इसको मान लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया, इसको वन मान लेते हैं और ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो टू प्लस थ्री सी
प्लस बी 3 प्लस 6c इक्वल टू 0। ये फर्स्ट तो ये सेकंड मान लेते हैं इसको यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके 0 को पुट कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 3c इक्वल टू 0, 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। सिंस ए, हमको क्वेश्चन क्या गिवन, ए एंड बी आर नॉन, ए और बी हमारे पास नॉन जीरो है। तो यहाँ से क्या आ गया, सी किसके इक्वल आ गया, -3/2। सी इक्वल कितनी, -3/2 एंड सी इक्वल कितनी आ गई, -1/2। तो सी इक्वल तो आ गई, इसका मतलब -3/2 नॉट इक्वल टू -1/2। तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट इज रॉन्ग ऑप्शन, फर्स्ट रॉन्ग ऑप्शन आ गया। तो दिस इम्प्लाइज फॉर ए और बी नॉन जीरो के लिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी सच दैट ए एक्स प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे कोई सी नहीं मिल रहा नॉन जीरो ए और बी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, रॉन्ग ऑप्शन आ गया। अब हम क्या करते हैं, सी निकाल लेते हैं। नाउ यहाँ से सी निकालेंगे, सी के लिए कितनी आएगी, मैंने सोल्व कर ली, 2a माइनस 3b अपॉन 3a प्लस 6b। इफ वी टेक b इक्वल टू -1/2 जो नॉट इक्वल टू 0 है, देन c डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम b इक्वल -1/2 लेते हैं, हमारे पास c यहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया, रॉन्ग। सेकंड के लिए चेक करते हैं। फ्रॉम अबाउ इक्वेशन ए हमारे पास क्या, a इंटू 2 प्लस 3c प्लस b इंटू 3 प्लस 6c इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 3 एंड c ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज 2 प्लस 3c ग्रेटर देन 0, 3 प्लस 6c ग्रेटर देन 0 बाय थर्ड as infinitely many solution a equal to -b 3 plus 6c upon 2 plus 3c। therefore all c greater than 0 there exist infinitely many real number ab such that ax plus b comma x प्लस 0। तो इसका मतलब क्या आ गया, थर्ड हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा थर्ड ऑप्शन था ना, तो थर्ड हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट। अब किसको सोल्व करेंगे, 2 को सोल्व करेंगे। इफ x प्लस बी कोमा एक्स प्लस सी
आर orthogonal to each other, then 0 से 1 x प्लस बी एक्स प्लस सी को ऑर्थोगोनल चेक करना, 0 के पुट कर देंगे। 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस सी प्लस पी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स के रिलेटिविज़न करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 प्लस कितना जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू माइनस बी माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस बी। नाउ अब क्या करेंगे, टेक बी की वैल्यू -1 ले लेंगे, देन सी डज नॉट एग्जिस्ट, सी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ से क्या आगे, सो ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग। अब किसको चेक करेंगे हम, फोर्थ को। इफ बी कोमा एक्स प्लस सी, बी कोमा एक्स प्लस सी आर ऑर्थोगोनल, then इंटीग्रेशन 0 से 1 b इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, कैसे सोल्व करेंगे इसको, 0 से इसको सोल्व करेंगे, बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी सी एक्स 0 से 1 इक्वल टू 0। अपर लिमिट लगा कितना आएगा, बी बाई 2 1 माइनस 0 प्लस बी सी 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते, दिस इम्प्लाइज बी बाई 2 इंटू 1 बी सी इंटू 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बी बाई 2 प्लस बी सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, सी इक्वल टू, यहाँ से क्या जाएगा, बी सी इक्वल टू माइनस बी बाई 2। दिस इम्प्लाइज सी इक्वल, बी से बी कट गया, सी इक्वल कितनी आ गई, -1/2 सी इक्वल। और बी हमारे पास क्या है, नॉन जीरो लेना हमने, बी हमने नॉन जीरो लेना है, इसको लिया आ गया। तो देयरफॉर ओनली 1 सी इक्वल टू -1/2 इफ बी कोमा एक्स प्लस सी आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या आ गया, सी इक्वल टू -1/2 के लिए ऑर्थोगोनल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, फोर्थ भी रॉन्ग आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया, फर्स्ट हमारे पास, फर्स्ट क्या हमारे पास, फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड भी हमारे पास रॉन्ग है, थर्ड ट्रू है,
फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारे पास रॉन्ग। तो पार्ट बी क्वेश्चन था, तो ओनली कौन सी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है और फर्स्ट ये, बाकी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है इसकी। इनर प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है।